चीन लद्दाख के 38,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर काबिज। मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ सरहदी कशीदगी के तनाज़े पर मुल्क के मौक़िफ़ की वज़ाहत करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजिंग को इंतहाई वाज़ेह अंदाज में बता दिया गया है कि हकीकी खित्ते कब्ज़े पर जूं के तू मौक़िफ़ की एक तरफा तब्दीली की कोई भी कोशिश कतई नाकाबिले कबूल है और हिंदुस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इंतहाई बुलंदी पर वाक़े इलाके में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो ये बताने में कोई पसोपेश नहीं करते कि हिंदुस्तान को लद्दाख में एक चैलेंज का सामना है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस ऐवान को मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि मुसल्लह अफ़वाज हमेशा चैलेंज का सामना करेगी और मुल्क को फख्र का मौका देगी। 15 जून को गलवान वादी में झड़पों के बारे में वजीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने चीन को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन झड़पों में 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हुए थे, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ था। वजीर दिफा ने कहा कि चीन गैर कानूनी तौर पर मरकजी जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के 38,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर गैर कानूनी काबिज है। इसके अलावा नाम नेहाद चीन पाकिस्तान सरहदी मुआहदा 1963 के तहत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर के 5,018 मुरब्बा किलोमीटर का हिंदुस्तानी इलाका चीन को दे दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश में हिंद चीन सरहद के मशरकी सेक्टर में हिंदुस्तानी इलाके के 90,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर दावा पेश करता है। चीन ने मशरकी लद्दाख के कई मुतनाज़ा इलाकों में सिपाहियों और असलाह की भारी तादाद जमा की। इसके जवाब में हमारे सिपाहियों ने इन इलाकों में मुनासिब तैनाती की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हिंदुस्तान के सिक्योरिटी मफादात का पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ हो। वज़ीर दिफा के बयान के बाद कांग्रेस बाज़ मसाइल उठाना चाहती थी, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाज़त नहीं दी। इस पर नाराज कांग्रेस ने ऐवान से वॉकआउट किया। सुदर्शन टीवी का प्रोग्राम मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट टेलीकास्ट को रोकने का हुक्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पाबंद ज़ाबिता करने के लिए कमेटी मुकर्रर करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी को अपने प्रोग्राम के 2 एपिसोड्स को पेश करने से रोक दिया जो मंगल और चारशंबे को टेलीकास्ट किए जाने वाले थे। अदालत ने कहा कि बादियुन नजर में ऐसा मालूम होता है कि इन प्रोग्रामों का मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना है। जस्टिस PY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली 3 जजों की बेंच ने एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि वो 17 सितंबर को इस पर सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा कि हमारा ख्याल है कि हम 5 मुमताज शहरियों पर मुश्तमिल एक कमेटी मुकर्रर कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक मेयार की तजवीज़ पेश कर सकते हैं। हम सियासी महरिकात पर इंतशार नहीं चाहते। हमें ऐसे अरकान चाहिए जो काबिल कदर मुकाम रखते हों। दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होने वाले वकील ने इस प्रोग्राम की नशरियात पर रोक लगाने की ख्वाहिश की थी। इस प्रोग्राम के इश्तिहार में दावा किया गया था कि ये चैनल सरकारी खिदमात में मुसलमानों की दरअंदाजी की एक साजिश को बेनकाब करेगा। बेंच ने कहा कि इस मामले पर समाअत जरूरी है। अदालत का ये फर्ज है कि वो उसूलों का तहफ़्फ़ुज़ करे। बेंच ने केबल टीवी कवायद का हवाला दिया और कहा कि अहानत अमेज, झूठे, आधे सच को जाहिर करने वाले और नामुनासिब मवाद को नहीं दिखाना चाहिए। ताहुक्म सानी चैनल को इस प्रोग्राम की नशरियात से रोका जाता है। हैदराबाद हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन शहर मुंबई और बेंगलुरु को भी पीछे छोड़ दिया, सर्वे में इंकशाफ।
JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में मोतियों के शहर हैदराबाद को दुनिया के इंतहाई डायनामिक शहर की हैसियत से मुंतखब किए जाने के बाद अब नामवर वेबसाइट holidifi.com के एक सर्वे में तेलंगाना के इस दारुल हुकूमत को हिंदुस्तान में क़याम और काम के 34 बेहतर शहरों में फर्स्ट रैंक दिया गया है। इस सर्वे के जरिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का अहाता किया गया, जिसमें तहजीब और दूसरी सहूलतों का तफसीली जायजा लिया गया। सर्वे में कहा गया कि हैदराबाद में मईशत तेजी के साथ तरक्की कर रही है। निजाम के इस शहर हैदराबाद ने सर्वे में मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और दूसरे शहरों को पीछे छोड़ते हुए मुनफरिद शनाख्त बना ली है। सर्वे के मुताबिक हैदराबाद के दौरे के लिए सितंबर ta मार्च बेहतरीन वक्त रहता है और इस शहर में कई तारीखी मकामात मौजूद हैं, जिनमें चार मीनार, किला, गोलकुंडा, रामोजी फिल्म सिटी वगैरह शामिल है। वेबसाइट ने कहा कि हैदराबाद तेजी के साथ जनूबी हिंदुस्तान के न्यूयॉर्क शहर में तब्दील हो रहा है और ये तेलंगाना में सयाहत के लिए बेहतरीन मुकाम है। सर्वे में दूसरे मौजूआत का भी अहाता करते हुए कहा गया कि हैदराबाद तमाम अक़साम के बिजनेस मकासद और सनतों के लिए एक बेहतर मुकाम है। सयाहत के लिए भी यहाँ खूबसूरत मकामात पाए जाते हैं। सर्वे में इंकशाफ किया गया कि इस शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज यहाँ के अवाम, तहजीब और ग़िज़ा है। मकतूबे रियाज KN वासिफ। नवाजिंदा और वर्ल्ड बिजनेस ग्रुप ने जूम पर सफीर घाना बराए सऊदी अरब शेख TB डोम्बा की विदाई तकरीब का एहतमाम किया। डॉक्टर अशरफ अली, डायरेक्टर वर्ल्ड बिजनेस ग्रुप की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक इस तकरीब को मुखातिब करते हुए सफीर हिंद डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा कि हिंदुस्तान और घाना के दरमियान ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और घाना के सदर आपस में गहरे दोस्त थे। औसाफ सईद ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान ने कई प्रोजेक्ट्स की तकमील में घाना के साथ ताउन किया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सरकारी मसरूफियत के सिलसिले में घाना का 2 मरतबा दौरा कर चुके हैं। यह एक खूबसूरत मुल्क है। सफीर घाना शेख दाम्बा ने भी इस तकरीब से खिताब करते हुए नवाजिंदा और वर्ल्ड बिजनेस ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वेबिनार के दीगर शुरका से भी ममनूनियत का इजहार किया, जिन्होंने इस तकरीब के लिए वक्त निकाला। इस वेबिनार में जिन सफीरों और दीगर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की, उनकी तफसील इस तरह है। इब्राहिम टेंग, एम्बेसडर ऑफ ताइवान। ब्राहिमा डी काबा, एम्बेसडर ऑफ लिबेरिया। इब्राहिम अली अल मोजल, चेयरमैन अल मोजल ग्रुप। डॉक्टर हैतम, CEO मेडिकल सॉलिडेरिटी कंपनी। मिसेस नाड़ा अहमद, फाउंडर एंड MD जाविया आर्ट एंड डिजाइन। ब्रिगेडियर राम चिल्लार, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। अनिल श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट अल कार्टिन को USA। आमिर कयूम, डायरेक्टर AESI। इंजीनियर मोहम्मद शकील, CEO MEA कंपनी। इंजीनियर सईदुद्दीन, VP वर्ल्ड बिजनेस ग्रुप। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डायरेक्टर वर्ल्ड बिजनेस ग्रुप। पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा अजरा नकवी को समाअत फरमाएं। एक नज़्म पेश करती हूँ, उन्वान है ख्वाबों का नगर। ए अलीगढ़ की ज़मीं, ए अलीगढ़ की ज़मीं, तुझको क्यों नाज न हो किस्मत पर। तुझ पे आबाद है ख्वाबों का नगर। इल्म व दानिश का जो गहवारा है, जिसने एक अहद की तारीख़ लिखी, जिसने एक अहद की तारीख़ लिखी। ए मेरी मादरे इल्मी, मेरा रिश्ता है पुराना तुझसे, मेरा रिश्ता है पुराना तुझसे। ये फ़कत चंद बरस की ही रिफ़ाक़त तो नहीं, तेरे दामन में गुजारे हुए ये कुछ माहो साल, कुछ लड़कपन के हसीं ख्वाब, गुज़िश्ता अहबाब, ये तो सब याद की पुरवाई है, आती है चली जाती है। ये तो सब याद की पुरवाई है, आती है चली जाती है।
اے علی گڑھ میرا رشتہ ہے پرانا تجھ سے، نسل در نسل سے پائی ہوئی میراث ہے تو۔ ایک دیوانے نے رکھا تھا جو آندھی میں چراغ، ایک دیوانے نے رکھا تھا جو آندھی میں چراغ، جس کی ضوء سے کئی نسلوں کے مقدر چمکے، جس کی ضوء سے کئی نسلوں کے مقدر چمکے۔ سرخ پتھر کی عمارات میں جو زندہ ہیں، وہ سبھی خواب جو دیکھے تھے گئے وقتوں نے، خواب تھے قوم کی بیداری کے، ایک نئے دور کی تیاری کے۔ ایک صدی بیت گئی، ایک صدی بیت گئی، خواب سید کی یہ تعبیر سلامت باشد، خواب سید کی یہ تعبیر سلامت باشد۔ اب نئے دور کے کچھ اور تقاضے ہوں گے اور مسائل بھی نئے، اب نئے دور کے کچھ اور تقاضے ہوں گے اور مسائل بھی نئے، رہے مذموم ارادوں کی لپک سے محفوظ۔ اے میری مادر علمی یہ دعا ہے میری، اے میری مادر علمی یہ دعا ہے میری، رہے مذموم ارادوں کی لپک سے محفوظ۔